जय हिंद साथियों। हमारे पड़ोसी मुल्क कंगले पाकिस्तानी पब्लिक की अगर आज आप बात सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। पाकिस्तानी पब्लिक का कहना यह है कि भारत इतना गरीब देश है, पाकिस्तान से मदद चाहता है। आज की इनकी बातें मैंने सुनी तो अपना सर पकड़ लिया और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा, पूरा मजा आने वाला है। और अगर चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो चलिए शुरू करते हैं। सर, आपने कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन अगर पिछले दिनों में हम देखें तो अफगानिस्तान के जो है बहुत ज्यादा इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने की कोशिश कर रहा था। आपको लगता है अगर इंडिया हेल्प करेगा अफगानिस्तान की तो कुछ हो सकता है? कि जब पाकिस्तान की और इंडिया की जंग छिड़ी थी तो एक रात में पाकिस्तान ने इंडिया का क्या हाल किया था, याद है आपको? कि भूल गई है? लेकिन आपने कहा कि चाइना हमारे साथ है, लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो इंडिया के साथ बहुत बड़ी पावर्स है और इंडिया इसे एक मौका देखेगा पाकिस्तान के खिलाफ क्या कहते हैं, पहले एक राइवलरी चल रही है। तो आपको नहीं लगता कि इंडिया इन सारी बड़ी कंट्रीज को अपने साथ मिला सकता है? अभी जो एक्शन फाइल का रोला डला हुआ उसके अंदर मोदी वैसे ही गंदा हुआ है, कोई वैसे भी नहीं इनका साथ नहीं देगा। क्यों सर, ऐसे तो नहीं लग रहा कि गंदा हुआ है। अभी देखे पुतिन जो है वो इंडिया आ रहे हैं, कनाडा, जर्मनी, डिफरेंट कंट्रीज है वो इंडिया के विजिट कर रहे हैं। अभी हाल ही में फ्रांस के साथ इनकी डील हुई है। एफस्टीन फाइल्स की वजह से ताल्लुकात खराब होते नजर ही नहीं आ रहे। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा होता है, ये अश्लील है ये लोना। उनकी आर्मी जो है वो पाकिस्तान की आवाम का ही मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तानी आर्मी तो बात की बात है, वो पाकिस्तान की आवाम का ही मुकाबला नहीं कर सकती। पाकिस्तान की आवाम खुद तैयार है बॉर्डर पे जाने के लिए कि हम बॉर्डर पे जाते हैं, हम लड़ेंगे। जो बार बार इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ बयान दे रहा है, इससे आपको लगता है कि हालात नॉर्मल हो जाएंगे? नहीं, इससे हालात नॉर्मल तो नहीं होंगे। अगर वो मतलब कि धमकी दे रहा है पाकिस्तान को तो जाहिर बात है पाकिस्तान भी आगे से चुप नहीं बैठेगा, तो मसला तो क्रिएट हो गई। अभी वो कह रहे हैं ऑपरेशन हमने स्टॉप नहीं किया, मतलब मोदी की गवर्नमेंट एक दफा फिर पाकिस्तान के अंदर जो है ना अटैक करने का इरादा रखती है। तो अगर इरादा रखते हैं तो वो करके देख लें, फिर जैसे पहले जवाब मिला उनको अब भी वैसे जवाब मिलेगा उनको, फिर उनको पता चल जाएगा कि अटैक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ बड़े मुल्कों और काफ़ी मुल्कों को जो है उनको वाज़ेह हो गया कि पाकिस्तान जो है वो आम चीज़ नहीं है, इनके साथ लड़ना वो जो है ना वो खतरे से खाली नहीं है। खाने को चने नहीं पिछवाड़ा मांगे जायफल, तनख्वाह 550, कंधे पे टांगे राइफल। हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की, और आज उन्होंने फिर पाकिस्तान को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दाग दिया है। हमने आतंक के उन ठिकानों को तबाह किया जिनकी पाकिस्तान ने कल्पना तक नहीं की थी। जैसे नरेंद्र मोदी ने कहा कि पाकिस्तान की कोई अहमियत नहीं है, पाकिस्तान की अहमियत तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में है। और सारे कंट्री जितने भी इस दुनिया में जितने भी ममालिक है वो सारे पाकिस्तान को बड़ी अच्छी नज़र से और अच्छी निगाह से देखते हैं। और दूसरी नरेंद्र मोदी ने कहा जैसे कि ये पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है, ये तो सबको पता है कि नरेंद्र मोदी क्या है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री है। वो RSS का नज़रिया रखते हैं, तो वो खुद एक दहशतगर्द, पीछे से उनके एक दहशतगर्द तंजीम चल रही है जिसको वो पीछे से सपोर्ट करते हैं। नरेंद्र मोदी वो खुद एक किस्म के दहशतगर्द है और वो पाकिस्तान को किस तरह से वो पाकिस्तान मुल्क को एक दहशतगर्द मुल्क कह रहा है। और चल झूठा। अमेरिका से कैसे हम जान छुड़वा सकते हैं? हमारे जितने भी सियासी लीडरान हैं वो सारे तो उसकी आशीर्वाद से वो चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट मिले पाकिस्तान के अंदर। सर, अमेरिकन इन्फ्लुएंस लियाकत अली खान से शुरू हो जाता है। हमारे बुजुर्गों ने जो है ना वो ऐसी हमारे लिए हमारे पाँव ऐसी जगह पे बांध दिए कि वो आज तक हम अपने पाँव छुड़ा ही नहीं सके। लियाकत अली खान साहब से बात कर लेते, फिर अयूब खान का दौर आ गया, फिर याया का दौर आ गया, फिर जुल्फ़िकार साहब का दौर आ गया, ज़िया-उल हक का दौर आ गया, मुशर्रफ साहब आए। कोई बंदा नहीं मुखलिस निकला अपने मुल्क के लिए। अपनी वो माँ का भी सौदा कर देते हैं। ये वो कौम है, ये हमारे बाहर से हमारे लिए कोटेशन लिखी जाती है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो अपनी माँ का भी सौदा कर देती है। तो वो ठीक कहते हैं, गलत नहीं कहते। हम लोग अपने साथ मुखलिस होंगे, फिर हमारी आज़ाद और खुद मुख्तार पॉलिसीज़ बनेंगी, फिर हमारे अपना मुल्क तरक्की करेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि हम इंडिया का 1 या 2 दिन भी मुकाबला कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पाकिस्तानियों को महंगाई से निकालने के लिए इंडिया की मदद की जरूरत है। इंडिया की हमें कोई मदद नहीं है, इंडिया तो खुद पाकिस्तान से मदद चाहता है। अबे ये क्या बकवास कर रहा है तू? इंडिया एक डरपोक मुल्क है। अबे साले, इंडिया कभी भी पाकिस्तान के साथ जंग नहीं लड़ सकता। इस सर फिर पागल हो गया। जब भी इंडिया पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेगा इंशाल्लाह हमारी पाकिस्तान आर्मी उन्हें तो 4 जंगें उनके साथ लड़के हार चुके हैं। पाकिस्तान आर्मी आगे कमजोर थी, पावरफुल है इंशाल्लाह। बड़ी जवानी में सटिया गया लड़ना नहीं है, हम तो कारोबार खोलने की बातें करें तो फिर लड़ाई लेके इंडिया हमारे साथ लड़ाई चाहती है ना, वो नहीं चाहती।
हमारे मुसलमानों पे जुल्म करती है, हमारे कश्मीरियों पे जुल्म करते हैं, हमारे उन फलस्तीनियों पे के साथ अमेरिका भी उनके साथ है, क्या कहते हैं इसराइल के साथ। साला इसकी कितनी भी बेइज्जती कर लो इससे फर्क ही नहीं पड़ता। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? सबसे पहले तो अगर आपने मोदी की 100 मिलियन की बात की है तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो लड़कियों की एजुकेशन में लगे हैं। अगर हमारी बात करें तो वो आपके सामने है, हमें ये भी नहीं पता होता कि मिला क्या, और जो मिला भी है वो अभी रिसेंटली उसके बारे में जो न्यूज आउट हुई है वो तो हमारे लिए और पब्लिक के लिए बड़ी सरप्राइज है कि इस तरह से आपने तोशा खाना को खाया है, और आप एक घड़ी पे जहाँ बात हो रही थी वहाँ यहाँ पे कई घड़ियां खुल गई हैं। और इतने अगर गिफ्ट हमें इस मालियत के जिस तरह आप बता रही हैं 100 मिलियन, तो यकीन करें कि ये 100 मिलियन अगर हमारी एजुकेशन पे लगाया जाए तो ये कहाँ से कहाँ मुआशरा आ सकता है स्टडी में। अगर यही 100 मिलियन हमें मिले होते, हमारे लीडर्स को मिले होते, भनक लगनी थी हमें, या पता चलना था कि ये कहाँ जा रहे हैं। इससे पहले आपको भनक लगी है? किसी को नहीं भनक लगी, ना लगने देंगे। बस हवा निकल गई। पाकिस्तान में आप खुद सोचो ना, किधर हिंदू के पास दुकान भी है, सिख के पास दुकानदार भी है, मुसलमान भी दुकानदार है। अगर आप हिंदू के पास जाएगा तो वो तेरे को एक रेट बताएगा और ही रेट होगा, न छेड़ करेगा न छेड़खानी करेगा। अगर वो रेट पे पैसे देगा वही चीज देगा, अगर नहीं देगा तो उसका है ना वो हिंदी है लेकिन हमारे से ईमान मजबूत है। बात तो सही है। हमारे मुसलमान है, हम लोगों का माँ भी चोर है। बड़ी बात कह दी आपने। बात वो कैसे चोर है? आजकल औरत का बच्चा पैदा हो जाता है, वो अपना दूध नहीं देता है, 3 साल बच्चे का हक होता है, वो शोवर से ल्यूटिजीन नहीं है, ल्यूटिजीन का 450-500 का डब्बा है, वो बच्चे से दूध चोरी करता है। तो बच्चे से लेकर बच्चे का माँ से लेकर है ना और बुढ़े तक हम सब चोर है। ये न हुक्मरानों का गुनाह है न सियासतदानों का गुनाह है, ये हम लोगों का अपने अमाल है। आप कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान आज जिस बदतरीन मौशी सूरत हाल से गुजर रहा है इसका जिम्मेदार हम खुद हैं? हम खुद है, अवाम खुद जिम्मेवार है। हम लोगों को वोट दे रहा है, हम बेगैरत हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात है हम बेगैरत हो चुके हैं। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। हम अपने हक का पूछता नहीं है। पाकिस्तान में 3 चीज है ही नहीं, इंसाफ, एहसास, इंसानियत। ये 3 चीज पाकिस्तान में बिल्कुल है ही नहीं, न पठानों में, न बलोचों में, न पंजाबियों में। अभी तू इस रास्ते पे जाओ, किसी से पूछो फलाना दुकान किधर है, दुकान इस साइड पे होगा, वो तेरे को बताएगा आगे जाओ उधर आगे। तेरे को सही रास्ता कोई भी नहीं दिखाता है, तो गुनाह किसका है? ये सियासतदानों का गुनाह नहीं है, उसको पता है ये बेगैरत अवाम है, इसके ऊपर हम ऊपर चलेगा, उसको तप्पड़े लगाएगा, उसको घसीटेगा। अभी कितना पहले 1300 रुपए की भूरी था आटा, सब लोग निकल आया, एहतजाज कर रहा था, महंगाई था, कोई पत्थर बांधता। अभी 3300 रुपए का कोई बेगैरत नहीं निकल आता है। क्या वजह है? आपसे भाजी पूछ रहा हूँ, वजह क्या है? असल वजह ये है हम अवाम बेगैरत है, हम सारा रिश्वतखोर हरामखोर लोग हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सबसे ना छोटा बच्चा देखो वो भी आराम खाता है पाकिस्तान में, बूढ़ा भी आराम खाता है। इधर लाहौर में देखो कितना गुनाह होता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत है ना कुरान में भी बताता है, जिस तरह अमाल होगा उसी तरह हुक्मरान होगा। तो अभी खुद सोचो, जिस तरह हम लोगों का अमाल है उसी तरह हुक्मरान है। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, हम तो कहते हैं कि काफिर मुल्क है, काफिर मुल्क आज तरक्की की बुलंदियों से हम किनार हो चुका है, और हम एक मुसलमान मुल्क जो अल्लाह और रसूल के नाम पर बना था, आज हम जवाल की तरफ जा रहे हैं। उसका जवाब मैं तेरे को बाजी एक तरीके से देखो, कोई बुरा नहीं माने। हम लोग पठान है लेकिन हम थोड़ा सीधा जवाब देता है। हमारा इस तेरे सवाल का जवाब ये है ना, वो हिंदू है, इन लोगों के अंदर ईमान नहीं है, मुसलमान नहीं है, लेकिन उन लोगों के अंदर एहसास है, इंसानियत है, इंसाफ है, इसलिए आगे गया। हम लोग मुसलमान है लेकिन सिर्फ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। भारत का मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान आज रात नहीं सो सकता, हमने ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 लॉन्च कर दिया है और हम फिर से हमले की तैयारी में। हमारा जो दुश्मन है ना वो मक्कार है। अच्छा, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है। बात जो है ना, आपने कहा कि पार्ट 2 की वो बात कर रहे हैं, बेसिकली तो वो बुज़दिल दुश्मन है हमारा। अच्छा। लेकिन कुरान पाक में आता है कि यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि वो अटैकिंग पोजीशन में अभी इंडिया है। इंडिया जो है वो
उसके जितना भी प्रोपेगेंडा है वो झूठ पे मबनी है और वो झूठ से काम लेता है। जंग मतलब आप कह रहे हैं अगर ऑपरेशन 2 हुआ तो फिर जवाब मिलेगा? इंशाल्लाह जवाब मिलेगा और फिर ऐसा जवाब मिलेगा फिर दुनिया देखेगी कि कैसा जवाब मिला है। ये इंशाल्लाह हम जो है ना इतनी सोई हुई कौम नहीं है, फिर चीखें निकलेंगी उनकी। मतलब जज्बा आवाम का जी अभी भी उतना ही है जितना सिंदूर 1 के हम बात करें वीजा या जॉब तो क्या चीज प्रायोरिटी है आपके लिहाज से? वीज़ा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी हो गई हैं कि अब मैं हर जगह से लिमिटेड हो गए और हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम है, तो इस वजह से हमें बाहर जाना पड़ेगा ताकि हम एक रेवेन्यू जनरेट करें जिसकी वजह से हम पाकिस्तान वापस रहने के काबिल हो सकें। आपके लिए क्या है, वीजा या जॉब? अभी के लिए वीज़ा। आपके लिए वीजा क्यों प्रायोरिटी रख रहा है ज्यादा? क्योंकि आई थिंक वीज़ा जब लगेगा तो हम बाहर जाके इतनी हमें अवेयरनेस आएगी, हम वो सारे स्किल्स डेवलप करेंगे और फिर वहाँ से सीख के यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो तभी कोई तरक्की हो सकती है। आपके लिए? मेरे लिए भी वीज़ा करेगा क्योंकि ये आपने प्राइसेस देखी हैं हर चीज़ों की इतनी बढ़ गई है। एक लोअर मिडिल क्लास का बंदा तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता और पहला मौका मिले तो आप निकलें, पैसे कमाएं और फिर जब मुल्क थोड़ा बेहतर हो वापस आएँ। समझ रहे हो ना? सर आपको पता टोटल 4 जंगे हो चुकी हैं हमारे और हिंदुस्तान की? वो हो चुकी हैं, तब अल्लाह वाले थे जंग 65 में कैसे जीते थे? हम जीते थे 65 में जंग। तो सर हम अगर जंग जीते थे 65 में तो सियालकोट तक टैंके क्या कर रही थी? टैंक तबाह भी तो हुए थे ना, 500 टैंक आए थे, एक भी बचा? सियाणपति नहीं। जंग जीतने वाला फॉर एग्जांपल के हमने उनको जवाब दिया तो हमारे टैंके जाने चाहिए थे दिल्ली तक, तो उनकी टैंके सियालकोट तक आई। कोई बात समझ में आती है? उस वक्त बिल्कुल पाकिस्तान की सिक्योरिटी ना होने के बराबर थी। फिर जीत तो वही रहे। आप जीत तो वही रहे। 71 में पता क्या हुआ था? 71 में पाकिस्तान 2 हो गया था। हमारे 93,000 ने क्या किया था पता? कैदी हो गए थे। सिलेंडर इधर रख ली थी, सिलेंडर कर दिया था। तो फिर ताकत में ज्यादा कौन है? वो उस हिसाब से ना, लेकिन इधर से ना पीछे से ना हमारे जो बड़े पूरी बातें सुननी है। ये देखो कैसे बत्ती सी दिखा रहा है ससुरा, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये अश्लील है ये लोना। पाकिस्तानियों का मसला ये है कि जो पाकिस्तानी जो अपने अवाम से, मतलब जो पाकिस्तान 1947 के बाद बना था, लेकिन पाकिस्तान सारी दुनिया को कहते हैं कि अब सऊदी अरब मतलब इस्लाम का हम कहते हैं कि एक वहाँ से इस्लाम आया, लेकिन पाकिस्तान कहते हैं कि नहीं, जो हम कहते हैं वो इस्लाम नाफिज करो। हमने सबका ठेका उठाया हुआ है। हमने सबका ठेका उठाया हुआ, हमने कहा जी वहाँ पे भी जुल्म हो रहा है, उसके भी हम ठेकेदार हैं, हम फलाने फ़लस्तीन के भी ठेकेदार हैं, हम कश्मीर के भी ठेकेदार हैं। जो इधर पहले अवाम है उनकी ज़िंदगी बेहतर करने की ज़रूरत है या ठेके उठाने की ज़रूरत है? नहीं, ठेके उठाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तुम खुद हो क्या, तुम्हारी हैसियत क्या है जो तुम दूसरों के ठेके उठाओगे? पहले अपने आप को बेहतर कर लेना, अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लेना। पहले खुद पे फोकस करो, खुद को पाँव पे खड़ा करो, फिर जाके किसी और के जुल्म के बारे में बात करो। जाके पहले तुम खुद कुछ भी नहीं हो और जाके दूसरों के ठेकेदार बन रहे हो। चूतिया बनाया तुमको। दोस्तों हम बात करेंगे नरेंद्र मोदी की। एक दफा फिर से उन्होंने पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को ललकारा है। उन्होंने बोला कि पाकिस्तान में इस वक्त दहशतगर्दी है, यूथ बाहर आए, निकले, आराम करे, चुपचाप करके रोटी खाए, नहीं तो फिर हम मेरी गोली तो है ही है। एक दफा जरा आप खुद इनका स्टेटमेंट सुने। पाकिस्तान को आतंक की बीमारी से मुक्त करने के लिए पाकिस्तान के अवाम को आगे आना होगा, पाकिस्तान के नौजवानों को आगे आना होगा। सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। बात तो सही है। पाकिस्तान के पास फौज है, ये एक एटमी ताकत है, ये इतनी सलाहियत रखता है कि अगर आप इसके ऊपर हमला करेंगे ये स्ट्राइक बैक कर सकता है। ये कोई तरीका है भीख मांगने का? हम कभी कश्मीर का मुद्दा उठा देते हैं कहीं पर जाकर, चाहे यूएन है, चाहे G20 की मीटिंग्स है, चाहे OIC की मीटिंग्स है, वहाँ पर सिर्फ कश्मीर की बात करते हैं और किसी चीज़ की बात नहीं करते, डेवलपमेंट की बात नहीं करते हैं, प्रोग्रेस की बात नहीं करते हैं। इमरान खान चवले मारता है। मैं ये समझता हूँ कि दूसरे स्टॉक में से जितने लोग बैठे हैं उनसे ये बेहतर है इमरान खान का अब्बा भी आ जाए, ये सारे मिल के भी जाए ना, ये इकट्ठे होकर भी काम करें, तब भी ये आज़ाद नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुसलमानों में वो बात ही नहीं है। आप इस्लाम में जितने कंट्रीज़ हैं उनको देख लें, वो आले सऊद ख़ानदान सबसे बड़ा गद्दार ख़ानदान है। आपके हालात बहुत बुरे हैं। मैं फिर वही बात करता हूँ, आपके पास आज लाहौर में साफ़ पीने का पानी नहीं है, आपके पास सर्दियों में गैस नहीं होती, गर्मियों में बिजली नहीं होती, आपके पास हेल्थ ही नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, आप क्या बात करते हैं? आप इंडिया और कश्मीर की बात ही नहीं करें।
वो वहाँ पे डेवलपमेंट इंडिया में हमसे हर चीज़ में वो आगे जा रहे हैं, क्योंकि उनको हमसे बेहतर बंदे के पुत्र मिले हैं। जिस दिन हमें भी कोई इंसान का बच्चा मिल जाएगा तो हम भी जो है ना बेहतर हो जाएंगे। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। भारत चाहता है कि पाकिस्तान को वो थप्पड़ मार के चुप करा देगा, तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा। अगर उनके पास फौज है तो पाकिस्तान के पास भी इतनी कैपेबिलिटी है, इतनी सलाहियत मौजूद है। और अच्छा, हमको सिखा दिया है। और उनकी अवाम एक ही बात कर रही है कि पाकिस्तान से जाके जंग करो, लेकिन उसे क्या पता उस अवाम को कि अब्बा जान से पंगा नहीं हो सकता। अब्बा जान के पास इतने इतने बड़े नहीं है, बहुत बड़े हथियार है। मतलब आप कह रहे हो इंडिया की अवाम अभी भी चाह रही है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए? वो तो चाहते ही है कि पाकिस्तान पे अटैक हो। सच में? हाँ, उनकी ऑडियंस ये बोलती है, लेकिन मोदी को पता है इस दफा अगर वो पंगा लेगा तो एक ही आना है सिर्फ, और फिर 13 मिनट तो 3 मिनट वाला फासला जड़ा कम ते पै जाना है। तो हम वो कहते हैं कि हमने 3 मिनट में पाकिस्तान उड़ा देना है, इधर से 13 मिनट बाद उड़ेगा। उड़ेगा तो सही, उड़ेगा तो सही ना मेरा भराओ। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। बताइएगा जो आपने ऑब्जर्व किया वो बताइएगा कि आपने वहाँ पे गया, आपने भी बोला कि भाई मुस्लिम वहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं जैसे मिक्स रहते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि उनसे कोई स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है, उन्हें मुस्लिम मिनोरिटी समझ के साइड पे किया जा रहा है। क्या यही चीज आप पाकिस्तान में ऑब्जर्व करती हैं? ईमानदार से बताइएगा कि भाई यहाँ पे अगर लेट्स सपोज हिंदू रहते हैं तो उन्हें भी बिल्कुल नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है, या आप इवन देखते हैं हमारी सोसाइटी में हिंदू आपके साथ बैठे खड़े? हाँ जी, थोड़ा बहुत तो है, कहीं कहीं ये भी मैं कहती हूँ लोगों पे डिपेंड करता है। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फील करते हैं कि भाई हिंदू है, साथ ना बैठे, साथ ना खड़े हो, खाएं पिए मत। एजुकेटेड लोग थोड़ा बहुत एजुकेटेड और एजुकेशन भी नहीं, जो समझदार लोग हैं, मैं तो यही कह सकती हूँ, जिनमें थोड़े मैनर्स हैं, एथिक्स हैं, वो इस चीज को समझते हैं कि नहीं भाई सबके कल्चर की रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और कोई भी मजहब आपस में बैर रखना नहीं सिखाता। दीदी वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। तो भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी, और हर बार की तरह हमारी आज की वीडियो आपको सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक का वीडियो लेकर आए तो हमें उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।